आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश में एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी सरकार को चुना और नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक स्कूल के अवैध निर्माण पर लगी सील को बिना आदेश जारी किए खुलवा कर किया। इस मामले में वीसी कानून के शिकंजे में बुरी तरह फंसते आ रहे हैं। मामला लखनऊ स्थित सज्जादिया कॉलोनी में अवैध रूप से बने कोलंबिया स्कूल का है। मौलाना कल्बे जवाद ने इस स्कूल को कई करोड़ रुपए में मजहर को बेचा है। मजहर ने इस पर निर्माण करवाया तो सरकार ने मजहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में कहा गया है कि ये जमीन सरकार की है। दूसरी ओर अस्करी एडवोकेट इस जमीन को अपनी निजी जमीन बताते हैं। पिछले दिनों एलडीए ने इस जमीन पर बने कोलंबिया स्कूल को सील कर दिया था और अवैध निर्माण को गिराने की बात चल रही थी, लेकिन एलडीए के वीसी ने चौंकाने वाला फैसला किया है। अस्करी एडवोकेट ने वीसी से विरोध जताया और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुने अस्करी एडवोकेट ने वीसी से किस तरह विरोध किया और क्या क्या बातें की। मगर वो ये सज्जादिया में क्या हो रहा है, खुल गया वो असल में अभी वीसी से मिले थे। हाँ, तो वीसी से मैंने कहा था कि आपने ये सील काहे खोल दिया आपने, जब स्टे है और सरकारी जमीन है जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों का सत्र चल रहा है और मैंने उनको 1 महीने का टाइम दिया, नक्शा हमें आप दें, नहीं तो हम उसको सील कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे हम। अच्छा। तो बच्चों को देखते हुए मैंने उनको जो है कि उनकी जीवन जिंदगी न बर्बाद हो। हाँ। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि सड़क पर जो है कोई जो है जब ये बन रहा था और इसका जो है निर्माण हो रहा था तभी पूरी तहसीलदार से लेके लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, उनको फोन भी किया, काहे आप ये कर रहे हो अवैध निर्माण। तो अवैध निर्माण को ढाकने के लिए आपने एक स्कूल का खाली बोर्ड लगा दिया, क्योंकि पुराना स्कूल इनका मालिक खान की सराय चौक में चल रहा है। तो वहीं आपने जो है 8-10 बच्चे बैठा दीजिए और उसके स्कूल थोड़ी हो जाएगा। आप हमें ये बताइए, किसी भी सरकारी जमीन पे जो आप देख रहे हो आपको रोका जा रहा है, मना कर रहा है लेखपाल, बाकायदा फोन कर रहा है कि भैया हम आपके खिलाफ एफआईआर दिखाने जा रहे हैं, आप ये निर्माण रोकिए। तो निर्माण को और अवैध कब्जे को आप जो है ढाकने के लिए स्कूल का रूप दे रहे हो, बोर्ड आप टांग दो किसी भी सरकारी जमीन पे आप, और क्या स्कूल मान हो जाएगा? वो स्कूल के भी सिस्टम होते हैं, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि आपने अग्नि का बुझाने का सिस्टम किया है, या यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, या यहाँ पर और दिक्कतें तो नहीं हैं, गड्ढे और खोले और नाली, फिर गाइडलाइंस होती हैं और कितना बड़ा है और आपका नक्शा पास है कि नहीं है, तब स्कूल खुलता है। तो वीसी कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि हमने कहा आप हमें ये बताइए किस प्रोविजन और किस अधिकार से आपने इसकी सील खोली है, हमें पहले ये बताइए। सही। तो उन्हीं ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैंने अपने से नैसर्गिक अपना एक सिंपैथी के तहत मैंने बच्चों का जीवन न बर्बाद हो, मैंने अलाउ कर दिया है। हमने कहा आप ये जवाब आरटीआई में देंगे हमें आप? चलो मैं लिखित दूंगा। हमने कहा आप आरटीआई में दीजिए, आप लिखित में आप जवाब हमें। ये तो उनके पसीने छूटने लगे। कहने लगे यार ये क्या? कहने भाई देखिए ऐसा है कि मैंने उनको घबराने लगे, 1 महीने का टाइम दिया, या हो सकता है कुछ सिस्टम बन गया हो इनका इन लोगों से। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हर जगह सिस्टम ही मैनेज हो जाते हैं, अब क्या कहा जाए। नहीं तो इसका तो नोटिफिकेशन होना चाहिए कायदे से खोलने का भी। हाँ, नोटिफिकेशन हो, ऑर्डर हो, आप ऑर्डर आप दीजिए। अगर आपने यह जो बात आप कह रहे हो ये आपके घर की खेती तो है नहीं, आप एक बड़े अधिकारी हो, वाइस चांसलर हो, एलडीए के हो, बिल्कुल। एलडीए का वीसी जब ये ऐसी हरकतें करेगा कि जाइए सील कराइए, जाइए खोलाइए, ये क्या तरीका होता है? क्योंकि ऑर्डर पास किया होगा आपने। कास्करी साहब, हमने तो ये सुना है कि मोटी रकम दे दी गई वीसी को, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। नहीं हुई, मैं जानू इन बातों को, लेकिन बहरहाल मैंने वीसी से कल मिला था, जाके कल ही मिला था।
मैंने कहा ये जवाब हमें आरटीआई में दे दीजिएगा आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आरोप लग रहे हैं, वीसी कैसे इससे बरी हो जाएंगे? भाई जब एडीएम एलए जो है, एडीएम एलए जो होता है भूमि अर्जन जी, जब सीलिंग में जमीन है अर्जित की हुई है, राज्य सरकार में कह रहा है कि आरटीआई में जो है एडीएम एलए कह रहा है कि ये जो है इस भूमि जो है आपकी जो है सरकार राज्य सरकार में चढ़ी हुई है, दर्ज है। सही। तो जो चीज राज्य सरकार में चढ़ी हुई है उसमें आप किस अधिकार से, एक तो आपका काम सिर्फ इतना कि बिना नक्शे के आपने सील कर दिया, और आपके कानून और कोई कोर्ट तो हो नहीं आप। बिल्कुल। हाँ। एलडीए का सिर्फ इतना काम है कि ये जमीन पे नक्शा पास है कि नहीं है। सही। और नक्शा सबको ये पता है 20 जगह से नाच के आता है। हाँ हाँ। 20 ऑफिसों से नाच के आता है कि नगर निगम में तो ये जमीन नहीं है, सही, राज्य सरकार में तो जमीन नहीं है, या और ये किसी की एक्वायर की भी जमीन तो है नहीं, पीडब्ल्यू की तो नहीं है, हरी पट्टी में है, लाल पट्टी में है, सफेद पट्टी में है, दुनिया की रिपोर्टें लगती हैं। बिल्कुल। तब उसके बाद नक्शा पास होता है। सही। कितने स्क्वायर फीट है, क्या है। तो आपका सिर्फ नक्शे का है, नक्शे पे लेकर नहीं था इसलिए आपने सील कर दिए। तमामों के आप ध्वस्त किए दे रहे हो मकान, है नहीं? हाँ हाँ तो आपने इसको जो है सील करने के बाद कैसे खोल दिया? भाई ये तो एक अपराध की श्रेणी में आ गया ना। हाँ, वो भी एक बड़ा अधिकारी कर रहा है ये अपराध। भाई वीसी लखनऊ कर रहा है मेन जी। तो आपने समझने की बात है ना, कायदे से उनसे पूछ लिया इसका मतलब आपने? नहीं तो भाई जो बात कानूनी है वो मैंने उनसे पूछी कि भाई आप हमें बताइए कि किस अधिकार से आपने इसकी सील खोल दी, जब कोर्ट में चल रहा है, इससे है अभी फिलहाल जी। और आपको ये एप्लीकेशन दी गई थी फरवरी में और मई का ऑर्डर है आपका। सही। और तो आपके जो है लोग और कारिंदे जो जेई वगैरह हैं वो सब रखे रहे अपनी जेब में ऑर्डर किया, आदमी को मैनेज करें, कोई आए हमारे पास, कोई आए हमारे पास। और मई के ऑर्डर में आपने अब जाके सील किया, और सील आपने जो है 1 महीने बाद आपने सील खोल दी बिना किसी ऑर्डर के। क्या हाईकोर्ट का आदेश आ गया था या किसी कोर्ट का आदेश आ गया था? कैसे खोल दी सील आपने? इसका मतलब वीसी को आपने पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई सीधी सी बात है, इसमें ये जवाब देंगे आरटीआई में, इनको देना पड़ेगा। वो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है। किस प्रोविजन में आपने जो है आपने इसकी सील खोली है भाई? किस कोर्ट के आदेश से खोली है? क्योंकि मौखिक तो कुछ होता ही नहीं है। मौखिक तो मतलब करेगा आप अपराध कर रहे हैं। आपको एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन बाकायदा दी है, और उस पर आपने जो है उसको जो है बाकायदा जो है इसका एक सिस्टम के तहत आपने जो है मंगल दिवस के दिन आपने बाकायदा जो है तमाम मीडिया के लोग आते हैं, मेरा फोटो भी आया भाई बाकायदा, और पेपर में भी आया है कि सरकारी जमीन पे जो है अवैध स्कूल को सील किया गया। हाँ। तो सब कुछ मैंने पेपर भी अवेलेबल कराया उनको। सही सही। और उसके बावजूद तो ये खेल तो है नहीं भैया। हाँ, और सीलिंग का वो लगा के गए हैं पूरा गेट पे। हाँ। और ताला बिना ऑर्डर के तो खुल ही नहीं सकता, कैसे खुल गया? भाई यही तो मसला आ रहा है कि ये अब भैया यही है कि अब शमील शमसी के ऊपर 83 जारी है, समझ लीजिए आप जी। हमारे मुकदमे में 83 जारी है, मैंने 83 जारी करवाई है इसको, यही इसी जमीन को लेकर कि हमारी प्राइवेट संपत्ति है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, हाईकोर्ट का बोर्ड नौचाती ने 2010 में ही मैंने ऑर्डर करा लिया था, रिलीज करा ली थी सीलिंग से। बागरी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 83 जारी करवाई है। अरे भैया ये हम ही से पूछते हैं, हम ही से पेपर ले जाते हैं भैया आपको। एक बार बाकरी हमसे ले गए थे वो इनके मौलाना के मैटर में, और ये सब दावा ये करते हैं, और भी तमाम हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम इसीलिए बहुत कम फोन पे बात करते हैं। नहीं, बहरहाल हम तो आपसे बात करते ही बहुत कम है भाई। मेन वादी हम है, मुकदमेवादी हम है, मुकदमा हमारा, ये कैसे इनका क्या लोका से जो जारी करा देंगे? ये कौन है? इनसे पूछा नहीं आपने? आप वादी हो या मुकदमे में कैसे घुस गए आप? एकदम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब फर्स्ट पार्टी आप है, वादी है, अधिवक्ता है, हम अपना मुकदमा देखेंगे या और लोगों से कराएंगे? भाई तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मुझ तक आई थी ये सारी बातें। अरे बहुत जो आती है वो आपके वो जमीन नफी भी तो यही कहा करते हैं कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। अब जमीन वो भी तो कहते हैं, जमीन ने इसमें कुछ नहीं कहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन कई माध्यम से ये पता चला कि बात वो जमीन नफी यही कह रहे थे कि हमारे भाई से सील भी मैंने यही कराया है और FIR भी मैंने दर्ज कराई है इनके मजहर हुसैन के खिलाफ, समझे? नहीं, वो तो हमें पहले ही से पता है, आपसे पहले भी इस मामले में बात हुई थी। हाँ, तो वो छोटे भाई ने हमें ये बात बताई, तो हमने कहा भैया ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो वही करें भैया, अच्छी बात है, लोगों का समर्थन तो चाहिए। हाँ, 10 लोग करें, अच्छा है ना, किसी का है ना, हमारी पैरवी हो रही है, करें।
गलत काम के। इसमें हमारा नुकसान क्या है? हमारे खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं वो, खिलाफ तो मौलाना के कर रहे हैं वो। अच्छा, ये वीसी कौन से हैं, क्या नाम है उनका? इंद्रमणि त्रिपाठी है ये। इंद्रमणि त्रिपाठी, ये VCLDA है ना? तो अभी दोबारा फिर आपने कोई उनको एप्लीकेशन वगैरह दिया विरोध वाली? मैं कल मिल के आया हूँ, मैं इनसे पूछूंगा, जवाब पूछूंगा इनसे RTI लगा के जी। ये बताइए, आपने ये इन्फॉर्मेशन कल हमने इनको पेपर वगैरह दिए थे, मैंने सब, मैंने ये सीलिंग वीलिंग और आदेश वगैरह और ये मेरी प्रार्थना पत्र कल हमने फिर इनको मिलकर दिया था, इन्होंने अपने पास रख लिया है। अच्छा अच्छा। तो ये कह के रखिए कि ये सरकारी जमीन है, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा भैया सरकारी जमीन तो हम कह ही रहे हैं, अभी तो सरकार के उसके में है, जभी का मुकदमा जभी तो चल रहा है टाइटल का, इसके पहले हमारी है। सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं, एक चीज और, ये कोलंबिया स्कूल जिसको मान रहे हैं और सत्र के लिए कर रहे हैं, क्या कोलंबिया स्कूल मान्यता प्राप्त है? अरे मसला ये है कि इस जमीन पे आप अगर पुराना कहीं स्कूल किएगा तो इस जमीन पे किसने मान्यता दे दी सरकार की जमीन पे? वही कह रहा हूँ, सरकार तो कागज का जो है वो मांगती है ना, नो ऑब्जेक्शन। फिर तो इस पे मैंने IGRS शिक्षा भवन में भी डाला है ना। अच्छा, शिक्षा भवन में भी IGRS डाला है, ध्वस्तीकरण का इस LDA में भी IGRS डाला है मैंने। इसका मतलब आपने नचा दिया सबको। हाँ, और उसको DM को भी दिया है मैंने जी। अभी तक ध्वस्त क्यों नहीं किया इन्होंने? अवैध निर्माण जो कराया इन्होंने, एक अवैध निर्माण को छुपाने के लिए एक पुराने किसी स्कूल इनका चल रहा होगा कहीं पर, उसका बोल टांग के 8-10 गरीब बच्चों को जिन्हें बैठा दिया, उसको स्कूल का नाम दे रहे हैं आप। ये कौन सी बात है? आप उसका बेनिफिट कैसे ले रहे हैं और LDA कैसे दे रहा है आपको? ये आपने वकीलों वाला पॉइंट निकाला है ढंग का। और दूसरी बात आप देखिए कि 144 का नोटिस शमील को पुलिस थाना चौक जो है रिसीव करा रहा है, और 83 जो है उसको पकड़ नहीं रहा, कह रहा है हमारे पास फोर्स नहीं है। बताइए, पुलिस असमर्थता जता रही है एक अपराधी को पकड़ने में। अब आप बताइए कि आप 83 जारी है इसके ऊपर, और अभी जो है इसने हमारे पर जो है अननेसेसरी कार्रवाई की थी, उसमें भी ये हार गया था। ये 145 CRPC में जी वक्फ संपत्ति बता रहा था, तो ये हार गया। पुलिस ने कहा कि नहीं, ये प्राइवेट संपत्ति है अस्करी साहब की, और कुछ तय नहीं है, 100 साल से रह रहे हैं इसी मकान में, वक्फ यही नहीं है। तो उसमें भी इनके खिलाफ ऑर्डर हुआ, और उसके बावजूद जो है दुनिया की ये किसी के प्राइवेट संपत्ति को बता के परेशान करता है, और बाद में हार भी जाता है, और पुलिस इसका पूरा सपोर्ट करती है। वहां का वक्त है वाकई में, ये हर एक पे तंज करता है ये। और कभी उसको नामद कहता है या तो बात को कि इसके बच्चे नहीं है और ना बच्चे होंगे। अब बताइए कितनी बदतमीजी की बात है, एक बड़े मौलाना के खिलाफ आप कह रहे हो, या औलाद होना ये अल्लाह के हाथ में है। स्कूल वाला मामला जो है जी, इसमें जो आपने कल VC से मिलकर एक बड़ा डेवलपमेंट कर दिया है। हाँ भाई, हमने उनसे ये पूछा कि भाई आपने किस आदेश के तहत, क्या कोई हाई कोर्ट का आदेश आ गया था आपके पास, सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, या किसी DM की निचली अदालत का आदेश आ गया था कि आप सील खोल दें? आपने अपनी मर्जी का लगा दी इसमें। भाई सीधी सी बात है ना, अगर कोई भी सरकारी जमीन पे बोल टांग दे और 8 बच्चे कहीं के भी ला के रख दे, और आप उसको स्कूल का नाम लेके आप रोक दोगे? सही है, बिल्कुल सही है भाई। जबकि वो पेंडिंग है केस, और स्टे चल रहा है इस पे 2015 से स्टे चल रहा है भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल। इस समय तो हाँ कंटेम्प्ट होता रहता है, कोई सुनता नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं कर। बताइए, एक जिम्मेदार अधिकारी है VC, उसके बाद वो बताइए, लखनऊ का वो भी, हाँ, और वो भी चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे। जी, अब आपने वर्ड बोला, हम नहीं बोलना चाह रहे थे। और वो आप बोल सकते हैं, आप पत्रकार हैं। नहीं कह रहा हूँ, वो भी इतना सख्त चीफ मिनिस्टर योगी, जो अगर इसी पे आ जाए कि गलत क्यों किया तो बुलडोजर चलवा दे। हाँ, अब आप सोचिए, और वहाँ जो है खुले ये सब नाच रहे हैं उल्टा सीधा। अरे हाँ बिल्कुल, आधा दूर यहाँ आप क्या बताएं हम आपसे। मतलब प्राइवेट आदमी करे तो चलो समझा भी जा सकता है, सरकारी आदमी कर रहा है, बड़े सरकारी आदमी सरकारी जमीन पर। हाँ, सरकारी जमीन पर गवर्नमेंट को चूना लगाना है। सरकारी जमीन पे आप जो है उसको जो है स्कूल जो है उसका नाम दे के जो है उसकी सील खोल रहे हो। भाई गवर्नमेंट को चूना लगाना है तो भाई, जब RTI में ADM LA कह रहा है कि ये सरकार की जमीन है RTI में। हाँ हाँ हाँ, सही। तो अभी ना वो प्राइवेट है, ना वो वक्फ की है।
हाँ सरकार की है ना, क्योंकि कोर्ट में केस तो आपका भी चल रहा है, पार्टी तो आप आई हैं। हम वादी हैं, पार्टी के वादी हैं हम। जी जी, मतलब पार्टी तो आई है, पार्टी भी है वादी भी है, दोनों ही है। और इसमें सरकार भी पार्टी है, कलेक्टर भी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कलेक्टर भी तो पार्टी है। जिस साख पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, टाइम हो। ये कुछ कटिंग और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मुझे भेज दीजिए। देखिए कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पेपर थे मैंने डीसी को दे दिए, मैंने सारे पेपर। नहीं, मुझे फोटो मत, हमें पेपर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है, प्रयास करते हैं, अगर होते हैं तो हम आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज ही हम इसको डालेंगे जो आपकी बातचीत हुई है हमसे। ओके ओके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।